नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रग लाइन में। आज हम एक नए सेटअप के साथ रेडी हैं और आपको एक बहुत ही अच्छे कंपैरिजन के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, आज के बारे में एक हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, या इंटरेस्टिंग कहिए, यूँ कहिए सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग, कि जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में डिफरेंस क्या होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्रांडेड दवाएं ज़्यादा असरकारक होती हैं, लेकिन क्या वाकई में ये सच है? आज इस कन्फ्यूजन को हम आपको दूर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई जो दोनों में फ़र्क है, कौन सा बेहतर है, कौन सा पैसे के दृष्टिकोण से, कौन सा लॉन्ग इलास्टिक। कई ऐसे टॉपिक हैं जो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे और ये भी जानेंगे किनको जेनरिक मेडिसिन लेनी चाहिए और किनको ब्रांडेड मेडिसिन लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, हमारे पास बहुत सारे कुछ मेडिसिन इधर है, कुछ मेडिसिन इधर है। दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा ब्रांडेड है और कौन सा नॉन ब्रांडेड है। सबकी पैकेजिंग एक तरह होती है। ये कन्फ्यूज़न कर पाना पब्लिक के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और बहुत ही कम लोग इसको जानते हैं। जो मेडिकल प्रोफेशन में है वही इस चीज़ को जान सकते हैं, बाकी लोग नहीं जान सकते। सिर्फ दुकानदार ही इसको अच्छे से समझ सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा तरीका है कि आप इसको पहचानेंगे कि कौन सा जेनरिक है और कौन सा पेटेंट है। पेटेंट का मतलब इथिकल। तो चलिए सबसे पहले कुछ आपको मैं चीज़ें बताता हूँ। जिस मेडिसिन का मार्केट में काफ़ी टाइम से प्रचलन है वो एक ब्रांडेड मेडिसिन की कैटेगरी में आता है, और जैसे कि आप बिल्कुल नया नाम सुन रहे हैं तो वो कभी कभी नॉन ब्रांडेड कैटेगरी की या 90% नॉन ब्रांडेड कैटेगरी की ही मेडिसिन में आता है। तो देखिए, जेनरिक कैटेगरी में जो आता है इसको मैं आगे दिखाऊंगा। जैसे आप गूगल कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट खोलेंगे, आपने गूगल पर डायरेक्ट जैसे सर्च किया, मैंने यहाँ देखिए सर्च किया, ये आ रहा है, यानी ये ब्रांडेड हो सकता है। आप इमेज में देखिए, जैसे ये चेरी सिरप है, ये बहुत ही बेहतरीन सिरप होता है आयरन के लिए। और हमारे पास एक देखिए आयरन गोल्ड सिरप है, ये ब्रांडेड है, ये नॉन ब्रांडेड है। हालांकि दोनों अच्छे प्रोडक्ट हैं। और सेम इसी तरीके से देखिए, एक इधर आ गया था ये A to Z, जिसका मैंने वीडियो रिव्यू किया, ये सेम उसके जैसा, ये भी ब्रांडेड है, ये भी FSSAI रजिस्टर है, लेकिन ये नॉन इथिकल कैटेगरी में आता है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको भी और डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है और कैसे होता है। तो ध्यान से भी आप देखिए आपको डिफरेंस बताता हूँ। जेनरिक मेडिसिन क्या होता है? जेनरिक मेडिसिन ऐसी दवाएं होती है जिनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट को लेकर हम नया नाम रख के रजिस्टर करते हैं। नहीं समझ में आएगा? चलिए मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ। जैसे पैरासीटामोल जो नेम होता है, ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। पैरासीटामोल ब्रांड के नेम से आप बहुत ज़्यादा अगर जानते होंगे तो कैलपाल, क्रोसिन, डोलो, यही नाम जानते होंगे। लेकिन मार्केट में लाखों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पैरासीटामोल के नाम पर आते हैं। बस इसी वजह से जो नॉन ब्रांडेड आते हैं, जिनको लोग नहीं जानते, उन्हें हम जेनरिक कैटेगरी में कहते हैं। लेकिन जेनरिक कैटेगरी को का साल्ट हम उठाते हैं तो बाकायदा जो भी रजिस्ट्रेशन मार्केट में इथिकल में किया जाता है, सेम वही रजिस्ट्रेशन आप जेनरिक मेडिसिन में भी देखते हैं। जैसे अगर हमने नेम रख दिया पैरामोल, पैरासिट, पैराडॉल, कुछ भी नेम रख दिया तो वो जेनरिक कैटेगरी का हो गया। चलिए अब हम जानना शुरू करते हैं कि जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन के बीच में क्या कुछ अंतर होता है, कि लोगों के बीच में एक मिथक है। तो मिथक को हम अभी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कीमत को लेकर। देखिए, जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में इसकी कंपैरिजन में इसलिए सस्ते होते हैं क्योंकि इनके ऊपर मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अगर आप इसका देखेंगे तो कभी टीवी एड भी इन प्रोडक्ट्स का आया होगा। ज़्यादातर ये ऐड की बेसिस पर चलते हैं। और जो जेनरिक प्रोडक्ट होते हैं वो सीधे फैक्ट्री से, हो सके तो होलसेलर या शॉप तक आते हैं, जिनके बीच में 70% तक एडवर्टाइजमेंट और लॉजिस्टिक चार्ज बच जाता है। मैं बताना चाहता हूँ ये कैसे। सपोज करिए एक ब्रांडेड मेडिसिन है, फैक्ट्री में बनी, तो वो मेडिसिन मार्केट में आने से पहले वेयर हाउस में जाती है, फिर कंसाइनी में जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएगा, उसके बाद मार्केट में आता है, आपकी जो मंडी होती है वहाँ से एमआर या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आपके पास आता है। तो इसके बीच में सोच लीजिए, अगर सबने 5% अगर डिफरेंस रखा, अपनी मार्जिन रखे, तो कितना बढ़ गया? लॉजिस्टिक चार्ज भी बढ़ जाता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, और ये टोटल दवा की कॉस्टिंग से भी डबल हो जाता है। और इसके सेकंड पॉइंट पर आते हैं। देखिए, सामान्य जैसे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट के बारे में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ये सेम कॉम्बिनेशन होता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है रत्ती भर का। जैसे जीरोडॉल-पी है, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें अगर देखिए एसिक्लोफिनैक 100, 325 पैरासीटामोल, तो इसके में भी एसिक्लोफिनैक 100 और 325 mg मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग हैं। हाँ, इस पे आपको 15 से 20% छूट मिलता है, इस पे हो सके कि आपको 50% से भी अधिक मिल जाए। पैकिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, देख लीजिए, आप कुछ भी चेक कर सकते हैं। सॉरी, इसमें है नहीं, अभी पैकिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, आप पकड़ नहीं सकते हैं कि ये कैसा है। देख लीजिए, इस पे 50% तक आपको छूट मिल सकता है। तो देखिए, अगर डायरेक्ट आपके पास आया है इसलिए ये सस्ता पड़ता है, और ये चैनल के थ्रू आया है, ये
रेपुटेटेड कंपनी के ब्रांड से आता है, इसलिए इनके ऊपर R&D का भी खर्चा होता है, ट्रेडमार्क का भी खर्चा होता है, वेल रेपुटेटेड ब्रांड होते हैं, क्वालिटी के ऊपर टेस्टिंग होता है, इसलिए ब्रांडेड मेडिसिन को थोड़ा महंगा कर दिया जाता है। और ये जेनरिक मेडिसिन की हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इनका जो होता है कॉस्ट और कॉस्ट के ऊपर जो मार्जिन होता है वो उठा के आपके ऊपर जो होलसेलर जो फैक्ट्री वाला होता है वो सीधे दे देता है और कोई डिफरेंस नहीं होता। चलिए थोड़े आसान शब्दों में आपको बताता हूँ। अगर कोई मेडिसिन लॉन्च हुई, जैसे मान लीजिए मेडिसिन आपका लॉन्च हुआ, ठीक, अगर यह मार्केट में पहली बार आया है तो उस कंपनी ने अपना इस पर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा लिया होता है, जिसे रजिस्टर करा लिया होता है। ट्रेडमार्क के बारे में आप लोग जानते हैं, आमतौर पर वो 20 साल के लिए मार्केट में रजिस्टर करता है। तो 20 साल में जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो खर्चा आता है वो इस प्रोडक्ट के थ्रू निकालता है। प्राइस अपने हिसाब से वो कंट्रोल करता है। कुछ DCGI भी कंट्रोल करती है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, और FDA भी कंट्रोल करता है। ठीक है, क्लियर है। और ये डॉक्टर को कुछ गिफ्ट हैम्पर भी देते हैं, उसका भी खर्चा देखिए अपने पास से तो कोई देगा नहीं, इसी के थ्रू डॉक्टर्स को गिफ्ट हैम्पर्स भी दिए जाते हैं। और डॉक्टर इसलिए इस प्रोडक्ट को जल्दी कैप्चर करते हैं और लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाता है। यही होता है कि ये ब्रांडेड है और ये एक नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है। तो लास्ट में देखिए सबसे बड़ा सवाल कि हमें कौन सी दवा चुननी चाहिए। तो मैं आपको एक क्लियर कट बता दूं, जो लोग लंबे समय तक दवाइयाँ खा रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की हो गई, शुगर की मेडिसिन हो गई, हार्ट की एस्पिरिन वगैरह हो गई, थायराइड की मेडिसिन हो गई, तो आप इसकी जेनरिक ब्रांड ले सकते हैं। बहुत लोग आपको बहुत सारी बातें कहेंगे कि मत लो, काम नहीं करता है, तो आप एक बार इन लोगों को कहने दीजिए और एक बार जेनरिक मेडिसिन को लेकर सिर्फ एक स्ट्रिप जो ये एक स्ट्रिप आती है इसको लेकर खाइए। 70 to 80% आपका पैसा बचेगा। नहीं काम करता है आप अपने वाले प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाइएगा। लेकिन आपका 70 to 80% अगर इसकी बॉक्स की प्राइस अगर 5,000 है तो ये आपको 2,000 तक भी मिल सकता है, लेकिन ब्रांडेड में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा और मैं अच्छे से आपको गाइड कर देता हूँ। देखिए मैं कुछ आपको यहाँ प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ। लास्ट में देखिए A to Z है, ये सेम जो इसमें मिला है वो ही इसमें मिला हुआ है। हाँ, इस पे MRP आपकी 190 रुपये है, इसकी MRP भी 195 है। ये 100 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा मार्केट में। इस पे बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस और डिस्काउंट देखने में नहीं मिलता है। दोनों की जो रूट और वर्किंग एफिशिएंसी है दोनों का सेम है। इसको भी आप 10 ml या 15 ml 20 ml जैसा डोज मैंने बताया दिया जा सकता है, इसको भी दिया जा सकता है। इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट का कोई खर्चा नहीं होता है, कोई चैनल के थ्रू नहीं आता, ये डायरेक्ट आपके मार्केट में आता है मंडी, और मंडी से सीधे शॉपकीपर तक चलाता है, इसलिए जेनरिक मेडिसिन। इस पर भी FCCI रजिस्ट्रेशन है। चलिए इसको हम किनारे करते हैं। देखिए ये दो प्रोडक्ट है आयरन के, बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ देखिए आयुर्वेदन ब्रांड का आयरन गोल्ड है, ये इंटास ब्रांड का, इंटास भी इथिकल बनाती है। ये दोनों पर आपको बहुत ज़्यादा अगर डिस्काउंट मिलेगा तो 15 से 20% मिल सकता है। इस पर आपको 55% तक डिस्काउंट अवेलेबल होता है मार्केट में। ठीक है, तो चलिए सेम आते हैं एक जीरोडॉल SP। देखिए जीरोडॉल SP बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, दांत वगैरह दर्द वगैरह चोट में अगर आप देते हैं। और सेम ये देखिए एक ऑरेंज ब्रांड का SP है, इसकी भी MRP आपकी 120 रुपये है। ये आपको 60 रुपये या 5 रुपये गोली पर भी मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप एक बार दफे खा कर देखिए। देखिए ये बहुत ही ब्रांडेड मेडिसिन है, जिसे हम कहते हैं कि डाइनापार एक ही इंजेक्शन दर्द के बारे में, ट्राइका फार्मा का आता है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यहाँ देखिए एल्केम लेबोरेटरीज का, ये आपको अगर इस पे MRP मैं देख लूँ 23 रुपये है, तो ये आपको 10 रुपये तक मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। इस पे भी अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए, मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ, 75 mg इसमें भी है, 75 mg पर 1 mg इसमें भी है। ये भी वेल रेपुटेटेड ब्रांड भाई, इसका भी मैन्युफैक्चरिंग जो है श्री राम हेल्थ केयर बहुत ही अच्छी ब्रांड ने बनाया है। और इसको भी, तो इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। लोगों का एक मिथअप होता है कि ये काम नहीं करेगा, आप एक दफ़े यूज़ तो करके देखिए। जेनरिक मेडिसिन इसीलिए गवर्नमेंट ने, देखिए हमारे PMO भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सब देसी घी का ही पराठा खाएं। जितना एफिशिएंसी रूल इसका है, देखिए कुछ तो डिफरेंस है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन उसको आप निगलेक्टेबल कर सकते हैं। आप हमेशा इस चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये थी जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में। अगर आप कहिएगा तो मैं इस पर वीडियो और बड़ी बना दूंगा, क्योंकि देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, आप कितनी लंबी वीडियो देखोगे। अगर आपको जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप अपने रजिस्टर फार्मासिस्ट या जो आपका डॉक्टर है उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मेरी मेल ID है या कमेंट में आप ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपकी कौन सी मेडिसिन लेनी है। इन्हीं सब के लिए तो हम बैठे हैं। चलिए यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और कमेंट करके बताइएगा नया सेटअप कैसा है। इसमें थोड़ा बैकग्राउंड और मैं चेंज करूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।